नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये वीडियो नंबर 5 है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 टॉपिक समरी ऑफ प्लांट किंगडम, पेज नंबर 34 एंड 35। लाइन 1, प्लांट किंगडम इंक्लूड्स थैलोफाइट्स, algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम यानी पौधों की दुनिया में कौन कौन आता है। प्लांट किंगडम को हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं एकदम सिंपल एल्गे, उसके बाद थोड़े और डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, उसके बाद सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स और आखिर में सबसे एडवांस्ड फ्लावर्स वाले प्लांट्स जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। लाइन 2, algae are chlorophyll bearing simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms। अब algae की बात करते हैं। पहली बात, इनके पास क्लोरोफिल होता है, मतलब ये अपना फूड खुद बना सकते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है और थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब है कि इनमें आपको ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं दिखेंगी, बस एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होगा। और ये लार्जली एक्वाटिक है यानी ज्यादातर पानी में ही मिलेंगे। लाइन 3, depending on the type of pigment possessed and the type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। अब algae को हम डिवाइड कैसे करते हैं? इसके 2 मेन बेसिस हैं। पहला कि उनमें पिगमेंट कौन सा है यानी उनका रंग कैसा है, और दूसरा कि वो अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। इस बेस पर 3 क्लासेस हैं। 1 chlorophyceae यानी ग्रीन algae, 2 phaeophyceae यानी ब्राउन algae, 3 rhodophyceae यानी रेड algae। Line 4, algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes which may show isogamy, anisogamy और oogamy। algae reproduce कैसे करते हैं? 3 तरीके हैं। 1 vegetative mode of reproduction में fragmentation होता है, बॉडी का पार्ट ब्रेक हुआ और नया algae बन गया। 2 asexual reproduction में स्पोर्स बनते हैं और 3 sexual reproduction में गैमीट्स फॉर्मेशन होता है। ये गैमीट्स 3 तरह के हो सकते हैं। 1 अगर दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेम साइज के हैं तो आइसोगैमी। 2 अगर दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट्स डिफरेंट साइज के हैं तो एनिसोगैमी। और 3 अगर फीमेल गैमीट लार्ज और स्टैटिक है जबकि मेल स्मॉल और मोटाइल है तो उसे ऊगैमी कहते हैं। लाइन 6, Bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पर। इन्हें हम एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल पर रह तो सकते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की सख्त जरूरत होती है। बिना पानी के इनके गैमीट्स मूव नहीं कर पाते। लाइन 7, Their plant body is more differentiated than that of algae। ब्रायोफाइट्स की बॉडी एल्गे के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड यानी बेहतर बनी होती है। एल्गे तो बस एक गुच्छा था यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बट यहां ब्रायोफाइट्स में थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आने लगता है। लाइन 7, The bryophytes have thalloid-like and prostrate or erect and attached to the substratum by rhizoids। इनकी बॉडी अभी भी थैलस लाइक ही है, लेकिन ये या तो जमीन पर लेटे हुए होंगे मींस प्रोस्ट्रेट, या सीधे खड़े होंगे मींस इरेक्ट। ये जमीन से कैसे जुड़ते हैं? इनके पास राइजॉइड्स होते हैं। ये ट्रू रूट्स तो नहीं है बट रूट्स जैसा काम करते हैं और इनकी प्लांट्स बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइन 8, दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैंने कहा, इनमें ट्रू रूट्स, लीव्स या स्टेम्स नहीं होती बल्कि रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब ये एवोल्यूशन में एल्गे से एक कदम आगे निकल चुके हैं। लाइन 9, The bryophytes are divided into liverworts and mosses। ब्रायोफाइट्स को हम 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है liverworts और दूसरा है mosses। लाइन 10, The main plant body of a liverwort is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright, slender axes bearing spirally arranged leaves। दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या-क्या हैं? liverworts की बॉडी एकदम फ्लैट होती है जिसे हम dorsiventral कहते हैं, लेकिन मॉसेस थोड़े ज्यादा एडवांस्ड है। इनमें एक अपराइट एक्सिस होती है जिस पर लीव्स स्पाइरली अटैच्ड होती हैं। लाइन 11, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज गैमीटोप्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। इट बेयर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड आर्केगोनिया। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी हमें दिखती है उसका काम गैमीट्स बनाना है, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। मेल पार्ट को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल पार्ट को आर्केगोनिया। लाइन 12। The male and female gametes produced fuse to form zygote, which produces a multicellular body called sporophyte. It produces haploid spores. The spores germinate to form gametophytes. जब मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट आगे चलकर एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और जब ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं तो जर्मिनेट होकर फिर से एक नया गैमेटोफाइट बना देते हैं, यानी साइकिल चलती रहती है। दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए याद रखो, गैमेटोफाइट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम गैमीट फॉर्मेशन होता है। ये माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स फॉर्म करते हैं और मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होने से एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये डिप्लॉइड जाइगोट आगे चलकर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बनाता है। जबकि स्पोरोफाइट्स ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं, इनका काम स्पोर बनाना होता है। ये मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं और जब स्पोर जमीन पर गिरते हैं तो जर्मिनेट करके एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं जिसको गैमेटोफाइट कहा जाता है। इस तरह गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में ऑल्टरनेट होते रहते हैं। इसी को ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहा जाता है। लाइन 13। In pteridophytes, the main plant is a sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. अब ध्यान दो, टेरिडोफाइट्स में एक मेजर चेंज आता है। यहाँ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन जाती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगी। एल्गे और ब्रायोफाइट्स जैसा रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक वाला चक्कर खत्म हो जाता है। लाइन 14। These organs possess well differentiated vascular tissues. टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे लैंड प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। इसका मतलब अब ये वाटर और फूड को दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाइन 15। द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया which produce spores. The spores germinate to form gametophytes which require cool damp places to grow. इनके स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया होते हैं जहां स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो एक स्मॉल गैमेटोफाइट बनता है। इस गैमेटोफाइट को जर्मिनेट होने के लिए कूल एंड डैम्प प्लेस चाहिए होती है। लाइन 16। द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। After fertilization, the seeds remain exposed and therefore these plants are called naked seeded plants. जिम्नोस्पर्म्स का नाम ही उनकी पहचान है। जिम्नोस मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड, यानी जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं। इनमें ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल के अंदर बंद नहीं होते, इसलिए इनके सीड्स हमेशा एक्सपोज्ड यानी खुले रहते हैं। आपने पाइन ट्री या काइकस देखा होगा, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, सीधा कोन्स होते हैं। लाइन 17। The gymnosperms produce microspores and megaspores, which are produced in microsporangia and megasporangia borne on the sporophylls. इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। 1. स्मॉल साइज वाले माइक्रोस्पोर्स जो मेल पार्ट बनाएंगे और 2. लार्ज साइज वाले मेगास्पोर्स जो फीमेल पार्ट बनाएंगे। ये स्पोर्स जिन लीव्स पर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। लाइन 18. The pollen grain germinates and pollen tube releases the male gamete into the ovule. Following fertilization, the zygote develops into embryo and the ovules into seeds. यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए pollen tube बनती है। लास्ट में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और वही पुराना सवाल जो एग्जाम में आता है, ओव्यूल क्या बन जाता है? यस, ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स, लेकिन याद रखना फ्रूट नहीं बनेगा क्योंकि ओवरी नहीं है। लास्ट लाइन। The angiosperms are divided into two classes, the dicotyledons and the monocotyledons. So दोस्तों, now last but not the least, दोस्तों जो प्लांट्स की दुनिया के सबसे एडवांस्ड कैटेगरी है उसको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। एंजियोस मतलब कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड्स होते हैं। इनके अंदर ट्रू फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सीड के अंदर 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे तो डाइकॉटिलेडॉन्स, और अगर एक सिंगल कॉटिलेडॉन होगा तो इनको मोनोकॉटिलेडॉन्स। इस तरह एंजियोस्पर्म्स की भी 2 मेन कैटेगरीज हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये था समरी ऑफ 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, हर लाइन नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।